गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चल रहा है 9 समबडीज मदर। समबडीज मदर यानी किसी की माँ। एक वृद्धावस्था की वृद्ध महिला है जो बिल्कुल जिसके बाल सफेद हैं और उस वृद्ध महिला के बारे में हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको। पास्ट द वोमेन सो ओल्ड यानी वह वृद्ध महिला सो ओल्ड इतनी वृद्ध थी एंड ग्रे यानी उसके इतने सफ़ेद बाल थे, इतने भूरे रंग के थे कि वह बिल्कुल भी वृद्ध थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। हेस्टन्ड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। हेस्टन्ड का मतलब जल्दी से। द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, स्कूल की जब छुट्टी हुई तो बच्चे दौड़ते हुए जल्दी से उसके रास्ते में आए। चिल्ड्रन ऑन देयर वे, बच्चे उसके रास्ते के अंदर आ गए। नो ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड टू हर, किसी भी बच्चे ने उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। नो ऑफर्ड ए हेल्पिंग हैंड यानी मदद करने के लिए किसी के भी हाथ टू हर उसकी ओर नहीं आए, किसी भी बच्चे ने उसकी सहायता नहीं की। नो मीक, नहीं वह डरपोक थी। सो मीक, सो टिमिड, इतनी डरपोक नहीं थी, इतनी दृढ़ थी। अफ्रेड टू स्टीर, कि वह डर के मारे हलचल करने लगे, यानी वह बिल्कुल भी डरपोक नहीं थी। लास्ट द कैरीज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट, यानी सड़क पर चलने वाले गाड़ियों के पहिए और घोड़ों के पैरों को शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लीपरी स्ट्रीट, उन्हें इस प्रकार से फिसलने वाली सड़क से नीचे चलना चाहिए। स्लीपरी स्ट्रीट, इस प्रकार से फिसलने वाली सड़क से गाड़ी के पहियों को और घोड़ों के पैरों को नीचे चलना चाहिए। एट लास्ट केम वन ऑफ द मेरी ट्रूप्स, एट लास्ट अंत में उस रास्ते की ओर, यानी जहाँ पर वह वृद्ध महिला जा रही थी, अंत में उस रास्ते की ओर वन ऑफ द मेरी ट्रूप, एक मेरी टुकड़ी आई, यानी कोई विवाह की जो बारात थी या विवाह सम्मेलन की कुछ टुकड़ी, कुछ समूह में लोग आए। द गेस्ट लेडीज ऑफ ऑल द ग्रुप, सभी समूह के अंदर गेस्ट लेडीज कुछ महिलाएं थी, यानी जो उसके रास्ते के अंदर जो समूह आ रहे थे उसके अंदर कुछ अतिथि महिलाएं थी। ही पास्ड बिसाइड हर, उनमें से एक व्यक्ति ही पास्ड बिसाइड हर, उस वृद्ध महिला की बगल में आकर रुका। पास्ड यानी रुका, बिसाइड हर उस महिला की बगल में आकर के रुक गया। एंड विस्पर्ड लो, और धीमी गति से, विस्पर्ड यानी फुसफुसाते हुए कहने लगा, और धीरे से उस महिला को फुसफुसाते हुए यानी धीरे से कानाफूसी करते हुए उस महिला को कहने लगा, आई सेल हेल्प यू एक्रोस, यानी मैं तुम्हारी सहायता करूँगा एक्रोस, इस रास्ते को पार करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इफ़ यू विश टू गो, यदि तुम जाना चाहती हो तो रास्ते को पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई सेल हेल्प यू एक्रोस, यानी मैं इस रास्ते को पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ यू विश टू गो, यदि तुम जाना चाहती हो। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, अब उस वृद्ध महिला ने अपने वृद्ध हाथों को उसकी जवान मजबूत बाह पर रख लिया। हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, यानी उस वृद्ध महिला ने अपने वृद्ध हाथों को उसकी मजबूत जवान बाहों पर रखा। सी प्लेस्ड, और वह चलने लगी। एंड शो विदाउट हर्ट और हार्म, यानी वह बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी नुकसान के, बिना अपने पर किसी प्रकार की चोट पहुंचाए हुए
वह उस रास्ते को पार करने के लिए चलना शुरू हो गई। He guided the trembling feet along. He guided, उसने मार्गदर्शित किया द ट्रेमलिंग फीट अलोंग, यानी उस वृद्ध महिला के कांपते हुए पैरों को उसने मार्गदर्शित किया, जिससे कि वह अपना रास्ता पार कर सकी। प्राउड दैट हिज ओन वर फिर्म, प्राउड उसे बड़ा गर्व हुआ, दैट हिज ओन वर फिर्म कि उसके स्वयं के पैरों पर वह चल रही थी, एंड स्ट्रॉन्ग और वह अपने आप में गर्व महसूस कर रही थी। आगे कल पढ़ाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन करनी है आपको और आगे के मीनिंग याद करने हैं, जो मैं मीनिंग लिखाता हूँ आपको। आगे की मीनिंग देखो, CONTENT, CONTENT कंटेंट, कंटेंट का अर्थ हो जाएगा संतुष्ट। FELLOW फेलो, फेलो यानी साथी। SLOW स्लो, स्लो यानी धीरे से। SLOW स्लो यानी धीरे से। HELP हेल्प यानी मदद करना, हेल्प यानी मदद करना। GRAY ग्रे यानी स्लेटी, GRAY ग्रे यानी स्लेटी। PRAYER प्रेयर, प्रेयर यानी प्रार्थना करना। NOBLE नोबल यानी श्रेष्ठ। PRIDE प्राइड यानी गर्व करना। JOY जो यानी आनंद लेना। KIND काइंड यानी दया। 10 मीनिंग है, याद करके लाओगे और लेसन की ट्रांसलेशन करोगे, फिर कल आगे बढ़ाएंगे।